नबी की सना में मेरी जबान खुले, कज़ा के हाथ से जिस वक्त बंदे जान खुले, ये आरजू है कि बाजारे शहरे तैबा में, ये आरजू है कि बाजारे शहरे तैबा में बदस्त आका मेरी नात की दुकान खुले। ये आरजू है कि बाजारे शहरे तैबा में बदस्त आका मेरी नात की दुकान खुले। के डॉक्टर असलम इलाहाबादी कहते हैं कि आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले। बस देखते रहिएगा, आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले, एक दर को छोड़ आए तो फिर कितने दर खुले। अब देखें, शेर देखें, आप बस सुन ले खामोशी से। कभी कभी आराम करके भी कुछ बातें सुनी जाती हैं, ऐसे मोहब्बत से सुन ले। मेरा दिल बहुत मुतमईन है आपकी समातों पर। अब इसी को चीख करके पढ़ दिया जाए, फिर जबरदस्ती आपको पटक करके फिर सुभान अल्लाह की भीख मांगी जाए। अब जब आप सुन रहे हैं तो मजीद वक्त बचा लिया जाए। देखें, मुझे बहुत, आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले, एक दर को छोड़ आए तो फिर कितने दर खुले। मौसम भी बेअदब नहीं होता कभी वहां, चलती नहीं हवा भी मदीने में सर खुले। मौसम भी बेअदब नहीं होता कभी वहां, बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। मौसम भी बेअदब नहीं होता कभी वहां, वहां भी कहते हैं कि नबी मेरे जैसे बशर हैं। देखा आप, अंधे को अंधेरे से बड़ी की सूझी। सुने आप, एक शेर पढ़ता हूं, आपको लगेगा कि वाकई सच्ची बात कही गई। मौसम भी बेअदब नहीं होता कभी वहां, चलती नहीं हवा भी मदीने में सर खुले, और सीरत का उनकी कोई इहाता करे भी क्या, पूरी तरह कहां अभी खैरुल बशर खुले। सीरत का उनकी कोई इहाता करे भी क्या, पूरी तरह कहां अभी खैरुल बशर। ये तो मेरे आका है। अब आपको 2-3 मिनट तक खामोश रहना है। मैं बताऊंगा कि आप तकरीर क्यों सुनना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं, तकरीर सुनने से फायदे कितने हुआ करते हैं, इसका बेनिफिट कितना मिलता है, इसके रद्द अमल में हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली कैसे पाई जाती है। सुनिए आप, ये नामे अली है, इसकी बरकतें मुसल्लम है। ये नामे नबी है, इसकी बरकतें मुसल्लम है। ये नामे हुसैन, इसकी अजमत का एतराफ सब है। इनके गुलामों की बात करता हूं, जहां जहां तक बैठे, सांस मत लीजिएगा जोर से, मुझे लगे कि मेरे सामने लोग नहीं बल्कि मुजस्समे रखे गए। समझ रहे? बस बिल्कुल खामोशी सुनिएगा। एक बात, चांद पर जाने वाला शख्स आर्मी स्ट्रांग है, मालूम है? आर्मी स्ट्रांग, पहला चांद पर जाने वाला शख्स चांद पर गया, वापस आ गया। अमेरिका में एक सूबा है, उसका नाम है कैलिफोर्निया, और इसी नाम की अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी भी है, कैलिफोर्निया के नाम से। आर्मी स्ट्रांग चांद पर से जब नीचे आया तो मगरिब की नमाज के वक्त, वो ईसाई है, मगरिब की नमाज के वक्त वो अमेरिका में उसी सूबे में अपने ड्राइवर के साथ सफर कर रहा था। गाड़ी बहुत स्लो थी। अचानक उसका गुजर एक मस्जिद के करीब से हुआ, कान में मगरिब की अजान की आवाज आई। तो आर्मी स्ट्रांग ने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। जब गाड़ी रोक दी ड्राइवर ने, तो उसने कहा यह आवाज कैसी है, यह आवाज कैसी है। तो उसका ड्राइवर कहता बॉस, इस्लाम मजहब के जो फॉलोअर हैं, कुरान पढ़ने वाले, नबी को के उम्मत के जो लोग हैं, वो इस वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो ये अजान कहते हैं इसको वो बावाज़े बुलंद अपनी जबान से अदा करते हैं ताकि नमाजी लोग आ जाएं मस्जिद में। आर्मी स्ट्रांग का जुमला है, इसे अपने दिमाग की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। आर्मी स्ट्रांग कहता है, जिसने मुझे पैदा किया है उसकी इज्जत की कसम, मैंने यही आवाज चांद पर सुनी है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अब आगे बढ़ती है, सुनते जाएं। होटलों में बैठते हो, शर्म नहीं आती? सियासी लोगों की बात करते हो, दुनियादारों की बात करते हो, फिल्मी दुनिया की बात करते हो, स्पोर्ट्स के ग्राउंड में वक्त बर्बाद करने वालों की बात करते हो। कभी कभी होटलों में बैठ करके अपने बुजुर्गों की बात किया करो। तुम्हें कौन सी बात करनी है, वो आज सीख करके जाएं। दुनिया का छोटे कद का एक बॉक्सर गुजरा है जिसका नाम है किले, वो भी ईसाई, छोटे कद का बहुत तेज तर्रार बॉक्सर था। रिंग में उतरता था, जीत जाता था। समझ रहे हैं? अचानक रिंग में उतरा और हार गया, रोने लगा। उसके दोस्त ने कहा रोते क्यों है साहब? कहा मैं हारना नहीं पसंद करता, मेरी सृष्टि में दाखिल नहीं है, मैं कंप्रोमाइज कर चुका हूं सिर्फ जीतने के लिए, और आज हार गया हूं इसलिए मेरी आंख में आंसू है।
तो उसके दोस्त ने कहा, बोस अगर आप हारना नहीं चाहते तो रिंग में उतरने से पहले कभी कभी या अली कह लिया करो। क्या कह लिया करो? जरा हाथों को उठा के बताएं सब लोग, सब लोग, सब लोग, और जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, आवाज तो पहुंच जाए। नजफ अशरफ फिर से बोले, कहता है या अली कह लिया करो। तो किले कहता है कि ये कौन सी एनर्जी वाली दवा है, इसमें कितना पावर है, 200, 500, 800, 1000, क्या मतलब है इसका? तो उसके दोस्त ने कहा, ये नाम तो वो है जो मुर्दों में जिंदगी डाल देता है। अल्लाह अल्लाह। पंजाब के पहलवान आज भी कहते हैं कुश्ती लड़ने के लिए जब हम उतरते हैं अखाड़े में तो गुरु नानक का नाम बाद में लेते हैं, अली का नाम पहले लेते हैं। ये नाम अली की बरकत देखे मोहम्मद, ये किले ने जब नाम अली की बरकत देखी और अली के नाम का विर्द करना शुरू कर दिया तो यही किले कलमा पढ़ करके मोहम्मद अली बन जाता है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो। तकरीर करने से, तकरीर सुनने से, तकरीर की मजलिसें सजाने से और तकरीर करने वाले जाकिरीन को बुलाने से फायदा क्या? अभी आपको एहसास हो जाएगा जब एक बावकार शख्सियत आपके हुजूर पहुंचेगी। अब आइए सेकंड लास्ट पायदान पे, एक और दुनिया में इसके बाद बॉक्सर गुजरा है, उसका नाम था माइक टायसन। ये नाम याद रखें, ये इनकलाब और सहारा की दास्तान नहीं है, सच्ची दास्तान है जो आज भी यहूदियों और ईसाइयों के पेशानी पर लिखी हुई है और उनकी नींदें हराम कर रही है। समझ रहे? माइक टायसन लंबे कद का बड़ा बॉक्सर गुजरा है। माइक टायसन ईसाई था, क्रिश्चियन था, सलीब मिजाज का, ब्लैक रंग का, काले रंग का, $2,500 के उसके एक पंच के बीमे हुआ करते थे माइक टायसन के। समझ रहे हैं आप? अमेरिका में शराब पीने के इरादे से एक बियर बार के मेन गेट पर पहुंचा। जैसे उसके अंदर एंट्री करना चाहता है, वॉचमैन ने धक्के मार के बाहर कर दिया। उसने कहा, मैं माइक टायसन। उसने कहा, मैं जानता हूं। कहा, दुनिया के मुल्कों के एम्बेसडर लोग, सफरा, एम्बेसी के लोग, विदेश मंत्री मेरा ऑटोग्राफ लेते हैं, अब तुम मेरे मुल्क में मुझे जलील करते हो। तो वॉचमैन ने कहा, अंदर काले लोगों की एंट्री नहीं है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, ब्लैक मैन नॉट अलाउड। समझिए मेरी बात, काले आदमी इसके अंदर नहीं जा सकते। तो उसने कहा, मैं माइक टायसन। कहा, मैं अपने उसूल से मजबूर हूं, इसके अंदर गोरे लोग जाएंगे। धक्के मार के माइक टायसन को बाहर कर दिया। माइक टायसन की आंख में आंसू थे। दुनिया का इतना मशहूर आदमी, उसको कालेपन की वजह से उसके मुल्क में जलील किया गया। उसकी आंख से आंसू निकल ही रहे थे कि एक अल्लाह का नेक बंदा उधर से गुजर रहा था। उसने कहा, माइक टायसन आंख में आंसू की वजह, तो कहता कालेपन की वजह से मुझे मेरे मुल्क में जलील किया गया। तो उसके उस मुस्लिम दोस्त ने कहा, अगर कालेपन की वजह से जलील हुए हो तो परेशान मत हो, कभी कभी मुसलमानों के नबी के गुलाम बिलाल की हिस्ट्री पढ़ लिया करो। अल्लाह अल्लाह, बिलाल की तारीख पढ़ लिया करो। ये नामे बिलाल की बरकत थी कि वही माइक टायसन जो कल ईसाई था, कलमा पढ़ करके मलिक अब्दुल अजीज बन जाता। सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात, मैंने कहा ना ये सेकंड लास्ट, जलसों से फायदे कितने और तकरीर करने वाली आवाजों के जुमलों का एहतराम करें, उनके ख्यालात की तकरीम बजाना है, उनके जज्बात और एहसासात की कदर करें। अगर ये न बताएं हमें मिसवाक के तरीके तो कौन बताएगा? अगर ये न बताएं बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी की आदाब तो हमें कौन बताएगा? ये न बताएं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, ये हमें कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। सब आपको फैज से दूर करने वाले लोग हैं। आखिरी बात सुने, तैयार है आखिरी बात सुनने के लिए? जरा हाथों को उठा के बताएं सुभान अल्लाह कहते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। आखिरी बात करता हूँ, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर नकीबुल अशराफ महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात बगदाद शरीफ में मौजूद। माशाअल्लाह, आप जिस इलाके में, जिस दयार में आराम कर रहे हैं बगदाद शरीफ में, उस एरिया का नाम है बाबू शेख। क्या नाम है? बरकत वाला नाम जोर से ले, पीछे वाले भी शरीफ हो जाए। क्या नाम है? बाबू शेख नाम है उस एरिया का जहां गौसे आजम आराम कर रहे हैं। बाबू शेख में आप आएंगे तो फिर बाबे रहमत से होते हुए आप जाएंगे बाबुल मुराद। बाबुल मुराद से जब आप दाखिल होंगे तो फिर बाबे अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे आजम की मज़ार मुक़द्दस से तकरीबन 25 फीट के फासले पर जो दरवाजा है उसका नाम है बाबुल मुराद। तो मैंने पूछा वहां बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग से, हुजूर इसका नाम बाबुल मुराद क्यों है? मज़ार शरीफ तो वहां है मेरे आका की, ये पहले ही वाले गेट का नाम बाबुल मुराद है। तो वो कहते हैं कि इसका नाम बाबुल मुराद इसलिए है कि मुरादें यहीं पूरी हो जाती हैं, अंदर अर्जी लगाने की नौबत ही नहीं आती है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुने आप, तो अमेरिका की फिल्मी दुनिया की एक लेडी, एक एक्ट्रेस, उसका नाम है मेरिस हिल्टन। क्या नाम? मेरिस हिल्टन। वो सरकारे गौसे आजम के शहर में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के जवाल की निशानी देखने आई। उसका गुजर बाबू शेख के करीब से हुआ। उसकी नजर सरकारे गौसे आजम के गुम्बदो मीनार पर पड़ी। ठहर गई। उसने अपने गाइड से कहा रुक जाओ, ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, ये बताओ कि ये गुम्बदो मीनार किसके हैं? ये गुम्बदो मीनार किसके हैं? तो गाइड ने कहा मैडम ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रोजा है। रोजे में की तासीर कितनी है सुनते जाइए आप। उसने अपने गाइड से कहा कि मुझे 20 मिनट के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रोजे पे जाने की इजाजत दी जाए। कितनी देर के लिए? जोर से बोले। 20 मिनट के लिए इजाजत मिल गई। आ गई सरकारे गौसे आजम की बारगाह में वो ईसाई लड़की मेरिस हिल्टन, वो क्रिश्चियन, वो फिल्मी दुनिया की एक मशहूर एक्ट्रेस मेरिस हिल्टन सरकारे गौसे आजम की मदार मुकद्दस के करीब आई और आपके कदमे नाज़े मुकद्दस के करीब बैठ गई। वो ईसाई लड़की बैठ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते। जरा हाथों को उठा के बोल दे या गौसे आजम, और जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में सरकार गौसे आजम के रोजे पर बैठ गई। आई ये कितनी देर के लिए? 20 मिनट के लिए। दोपहर का वक्त है, जोहर की अजान हुई, नमाज हो गई, असर की अजान हुई, नमाज हो गई, मगरिब की अजान हुई, नमाज हो गई, इशा की अजान हुई, नमाज हो गई, सब चले गए, वो बैठी हुई। आई थी कितनी देर के लिए? ऊंची बोले, ऊंची बोले। 20 मिनट के लिए हो गए 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। तो गाइड ने कहा मैडम पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, पूरा प्रोग्राम चरमरा गया, कहां कहां जाना था, 8 घंटे यही लगा दिया आपने, उठने का नाम क्यों नहीं लेती? तो मेरिस हिल्टन कहती है यहां से मैं अब उस वक्त तो उठूंगी जब मेरे हाथ में इस्लाम का दामन होगा। जरा बुलंद आवाज से बोले, बुलंद आवाज से बोले, जब मेरे हाथों में गौसे आजम का दामन होगा। तो गाइड कहता है मैडम ये क्या कह रही हैं? लाखों लोग आपके फैंस हैं, आपके फॉलोअर हैं, आपके हुस्न के कैदी हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, आप गौसे आजम की तरफ झुक रही हैं, इस्लाम की तरफ झुक रही हैं, कुरान की तरफ झुक रही हैं, उसकी वजह क्या है? तो मेरिस हिल्टन ने एक जुमला कहा था, कहा मैंने अमेरिका में 50-50 हजार रुपए की शराब की 100-100 ग्राम की बोतलें इस्तेमाल की कि मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन जब मेरे होश वापस आए तो मेरी इज्जत भी नहीं थी, मेरे पैसे भी नहीं थे और मुझे सुकून भी नहीं मिला। अब इसके बाद जुमला है, अगर दिलों को छू जाए तो अपने हाथों को उठा के बोलिएगा। मेरिस हिल्टन कहती है लेकिन जब से सरकारे गौसे आजम के रोजे पे आई, जब से सरकारे गौसे आजम के रोजे पे आई हूं, यही 8 घंटे से सोच रही हूं जब बगदाद के गौसे आजम की मजार शरीफ पर इतना सुकून मिलता है तो मदीने के रसूल आजम की मजार शरीफ पर कितना सुकून मिलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल दे दिया सरकारे गौसे आजम। अल्लाह अल्लाह, ये सरकारा ने मशाइख़े अहले सुन्नत की असमतों के गुम्बदो मीनार का असर है कि पत्थर भी मोम बनता जा रहा है, कांटे भी गुलाब बनते जा रहे हैं।